राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ध्वनिर्यस्याः स्वर्गं भुवनमपि सम्मोहयति यो। यशोराशिर्विश्वं विशदयति सन्मानसमपि। सुधाधारास्वर्धी शशिकिरण संवर्धित रुचि
परम प्रेमानंदे सहित हरिवंशो विजयते। परः प्रेमानंदे सहित हरिवंशो विजयते। श्री बिद्र 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी और समस्त परिकर ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हुए तालवन कुमुदवन होते हुए अब यमुना तो यहाँ पधारे। ये चंद्र सरोवर परासौली ग्राम है। चंद्र सरोवर अभी जहाँ श्री सूरदास जी महाराज की समाधि है उसी के निकट है। यमुनाम तो ग्राम सारस्वत कल्प में ब्रज में श्री यमुना जी 3 धाराओं में प्रवाहित थी। सारस्वत कल्प में गिरिराज जी की पूर्व दिशा में बहने वाली धारा का नाम यमुना, मथुरा में बहने वाली धारा का नाम कालिंदी और कामवन में गोवर्धन की ओर आने वाली धारा का नाम स्वर्ण रेखा। इस प्रकार ये वर्णन सारस्वत कल्प में मिलता है कि सारस्वत कल्प में यमुना जी 3 धाराओं में थी। प्रथम श्री कालिंदी, श्री यमुना जी और स्वर्ण रेखा। यमुना जी के यहाँ प्रवाहित होने का इस ग्राम में प्रमाण भी मिलता है कि यहाँ यमुना जी अभी नहीं है, कभी बहती थी। जब खनन कार्य आदि हो तो वहाँ श्री यमुना जी की रेणुका मिलती है आज भी यमुनामते गांव में। अब यमुना जी तो वहाँ नहीं है, लेकिन खनन जब किया जाए तो अभी भी वहाँ यमुना जी की रेणुका प्राप्त होती है। किसी समय यहाँ यमुना जी प्रवाहित होती थी, ये बात की पुष्टि करती है। दूसरा मत ये भी है कि यमुना नाम की जो गोपी थी वे यहाँ विराजमान थे, उनका यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। गोपी वेश धारण करके यहीं से महाराष्ट्र में उन्होंने प्रवेश किया। इसी गोपी को श्री जी ने यमुनावती सखी कहकर संबोधित किया, इसलिए भी इस गांव को यमुनावती कहा जाता है। और विशेष एक तो ये जो पुराण में चर्चा मिलती है, 2 महापुरुषों की जन्मभूमि है। परम भागवत महान भगवत प्रेमी महापुरुषों की जन्म स्थली है। श्री कुंभन दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी बहुत अद्भुत प्रेमी महापुरुष हुए। यद्यपि ये महाप्रभु के बाद ही हुए हैं, पर अपने जन थोड़ी इनकी चर्चा श्रवण करके आगे बढ़ेंगे। निरंतर इन्हें श्री श्रीनाथ जी की अनुभूति होती, सदैव सानिध्य उनका प्राप्त होता। प्रकट होके प्रभु इनसे लीलाएं करते हैं, खेलते इनके साथ। जिस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ब्रज में पधारे, श्री श्रीनाथ जी को प्रकट किया और गिरिराज जी पर विराजमान किया है। वो स्थान अभी अन्योर वहीं है, अन्योर में। तो कुंभन दास जी ने महापुरुषों का जब प्रभाव देखा तो आकर्षित शत स्वीकार किया। कुंभन दास जी की श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संगीत में विशेष प्रियता देखी, रुचि देखी, तो श्रीनाथ जी की संगीत सेवा उन्हें सौंप दी। आप श्रीनाथ जी को संगीत सेवा करके रिझाते। देखो आगे प्रसंग है, सख्य भाव के सिद्ध महापुरुष हैं, पर हृदय की स्थिति कहाँ है, इसलिए और ये चर्चा कर रहे हैं। आपकी जिस समय श्री विठलेश प्रभु विराजे, श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र,
तो अष्टचाप के कवियों की युक्ति हुई, नियुक्ति वहां की गई, तो आपको प्रथम अष्टचाप के कवियों में स्थान मिला हुआ है, श्री कुम्भन दास जी को। एक बार दरबार में जब अकबर ने सुना कि कुम्भन दास जी बहुत सुंदर गायन करते हैं, नवीन नवीन पद रचना करके प्रभु को रिझाते हैं, अद्भुत कंठ है, तो हृदय में जगी बात के एक बार मिलना चाहिए, उनका गायन सुनना चाहिए। बुलाया, यद्यपि उन्हें कोई आग्रह तो है नहीं, पर दूसरे धर्म का है, पता नहीं कोई नई लीला ना कर दे। प्रायः जैसे अपने महापुरुष जन कहीं गए हैं तो इसी भाव से कि कोई सनातन धर्म पे ये अत्याचार न शुरू कर दे, तो वहां गए सहज स्वाभाविक स्वरूप, कोई बनावट नहीं, वैसी चप्पलें, कई गांठ लगी हुई सर पे पगड़ी, धोती जीर्ण सी फटी हुई, बहुत ही अकिंचन महात्मा, बहुत अकिंचन, मतलब अतिशय अकिंचन, आरसी भी नहीं है देखने को। अब विचार कर लीजिए अकिंचनता का, पर भगवद अनुराग में डूबे, भगवान साथ खेल रहे हैं। बादशाह ने ज्यों ही देखा कि कुम्भन दास जी पधारे हैं, बहुत सम्मान किया, उठ के स्वयं उनकी आवभगत की, शाही राज वैभव के संग उनका सम्मान किया, लेकिन उन्हें नरक तुल्य प्रतीत होने लगे। ऐसा ही है, कोई उनका महत्व नहीं, कि जो वैभव उनके हृदय में, वो इन सबको बराबरी नहीं कर सकता कहीं भी। बादशाह ने प्रार्थना करी कि कृपा करके पद गाकर सुनाए कोई, बहुत हमने आपकी चर्चा सुनी है। तो उस समय इनकी सेवा थी श्रीनाथ जी को पद सुनाने की, वही समय हो रहा था। अब अंदर क्रोध से भरे हुए कि इसकी वजह से मेरी सेवा छूट गई, तो मानो पद के रूप में कुम्भन दास जी ने अपनी भड़ास निकाली और गाना प्रारंभ किया। भगत को कहा सीकरी सो काम, फतेहपुर सीकरी में उस समय आगरा के पास है, आया हुआ था बादशाह, लेकिन कहा काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। एक क्षण में सर कलम करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवत आश्रय का बल, कोई भय नहीं किसी बात का। जाको मुख, सीधा कह रहे हैं उससे, जाको मुख देखत दुख उपजत, ताको करन परी परिणाम। कुम्भन दास लाल गिरधर बिनु, सब झूठो धन धाम। जिसका मुख देखने से हृदय में दुख उपजे, रजोगुणी तमोगुणी लोग, भगवत विमुख लोग, इनका मुख देखने से हृदय में विमुखता ही बढ़ती है। ऐसे लोगों को देखना पड़ रहा है, उनको प्रणाम करना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कुम्भन दास लाल गिरधर बिनु, सब झूठो धन धाम। भले आप कितना भी इसको अच्छा मानो कि मैं बादशाह हूं, पर बिना प्रभु के चरणों का अनुराग हृदय में हुए सब व्यर्थ है। कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे। भगत को कहा सी करी सो काम। अकबर जान गया पद का भाव, बहुत प्रसन्न हुआ इस बात से कि जरा भी इनके हृदय में कोई शंका नहीं है, जरा भी भय नहीं है, अपने प्रभु के अनुराग में डूबे हुए। तत्काल उसने भिजवाया, आप पधारो, वापस ब्रज को जाओ। तुरंत उन्हें भेजा गया। आप ब्रज में आए। एक दिन लालजू कुम्भन दास जी के समीप गोद में आके ऐसे आए और बैठ गए और कहने लगे कि आपसे एक बात कहूं, तोते कछू कहूं, सख्य सख्य भाव है ना, सखा है ना। कुम्भन दास जी बोले हाँ कहो कहो, कहा कहना चाहो कहो। इतने देर में राजा मानसिंह आ गया, उनकी महिमा सुन के द्वार के पास ही खड़ा था। प्रणाम किया वहां से, महाराज प्रणाम।
ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसी दृष्टि गई, राजा आया, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान। अब हृदय बड़ा विरह वेदना से भर गया कि जाने ये कहां से आ गया। इसकी वजह से ठाकुर जी चले गए और बस इतना बार बार विचार करें, जाने कहा कह तू, जाने कहा कह तू, कछु कहनो चाहो, जाने कहा कह तू, बस यही चल रही है। मान सिंह ने प्रणाम किया तो प्रणाम करके ऐसे उपेक्षा पूर्वक, कोई विशेष उसकी भाव नहीं दिया, अपनी भतीजी से कहा कि जारी आरसी लिया और आसन लिया, तिलक करे हुए के लिए आरसी और बैठे हुए के लिए आसन लिया। तो उसने कही कि पिताजी ना आसन है ना दर्पण है, पड़िया आसन खा गई और पी गई दर्पण को। अब मान सिंह को यह बात समझ ही नहीं आई कि पड़िया आसन खा गई, दर्पण पी गई, कांच भी कहीं खाने पीने का होता है। अब उसे समझ ही नहीं आया। कुमनदास जी बोले तो दूसरों लिया, खा गई, दूसरों लिया। तब तक वे दूसरा लेके आई, एक रज के पात्र में जल भर के और घास का तिनके जो थे उन्हें बटोर के आसन रूप में। अब समझ में आई कि इतनी अकिंचनता है कि मुख देखने के लिए आरसी भी नहीं है। और उससे लेके आप तिलक करने लगे, आसन पे बैठ गए। मान सिंह दंडवत साष्टांग चरणों में करें, कहा प्रभु कोई आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा आपकी करूं। कि कोई सेवा नहीं चाहिए हमें, हमारा तो सब बढ़िया से चल रहा है, बस तुम चले जाओ यहां से। मान सिंह बोला कि नहीं, कोई सेवा तो बता दीजिए। आप एक काम कीजिए, ये स्वर्ण का दर्पण और सुंदर आसन आप रख लीजिए। बोले हमें नहीं चाहिए भैया, हम कोई ब्राह्मण थोड़ी हैं, ये तो दान तुम ब्राह्मण को जाकर दो, हमें ना चाहिए। और फिर भी ना माने। उसने सोचा कि एक काम करो, ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनको पास रख लो आपकी, क्योंकि वो देख रहा है ना इतना बड़ा परिकर है, 17 जन है घर में, 17, 7 पुत्र वधू, 2 दंपति, 16 और एक भतीजी, ऐसे 17 जन है घर में। और थोड़ी सी खेती है, उसी से बस उधर पूर्ण करते हैं। कहा हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ। उसने कहा कि ठीक है, पूरे यमुनावती गांव को आपके नाम कर देते हैं। बोले भैया तू हमारे पीछे क्यों पड़ो, तू चलो जा बस यहाँ से, इतना ही दे दे, तू हमें तेरी जरूरत ना है काई वस्तु की। अब वो हार गया, लेकिन वो हिले नहीं चाहिए। ये है, देखो घर में रहे तो बीतराग महापुरुष प्रभु खेल रहे हैं ऐसे जनों के, जा ही ना चाही कबहु कछु, ऐसे महापुरुषों के साथ प्रभु खेलते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। सुदामा जी से प्रभु हार गए कि उसके हृदय में कामना हो जाए, कुछ चाह ले, कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए आप प्रसन्न रहो, आपको भूले ना। बोले एक कृपा कर दीजिए, कोई सेवा मेरे योग्य बता दीजिए। बोले ठीक है, सुन, दोबारा कभी मत आइयो। प्रणाम किया, चला गया। बोले महाराज जैसी आपकी इच्छा। भतीजी बोली अरे जैसे कम से कम घर में खाबियो को ना है तो इतना तो करवाए लो। तो यहाँ तो शब्द लिखा है कि श्रीनाथ जी कहूँ चले गए कहाँ, समझ देख रहे हैं आश्चर्य, वो शब्द तो नहीं बोलेंगे, वो लिखा है कि श्रीनाथ जी कहीं चले गए, उनको भरोसा ना है तो है जे कछु दे जाएगो। अभी जो श्रीनाथ जी आके खेलें फिर खेलेंगे। बोले हंसी कराना चाहे तू हमारी, जो मान सिंह था वे तो समझ गया ये नहीं दिखने वाले, अपने पास वापस चला गया। जैसे ही वो वापस गया फिर श्रीनाथ जी आ गए, आके गोदी में बैठ गए। सीधे कुंभनदास जी ने कही हाँ जय जय, आप कछु कहना चाह रहे। बोले बाबा तू बड़ा मूर्ख है, जय तो कह रहे हो कि राजा आएगो वो कछु देगो,
वासे ले लियो जो दे। एक तो तुम्हारे लिए भगत लेके आए और तुमने बाकू भगा दियो। बोले ठीक है, बड़ी कृपा करी, पर एक बात बताओ मुझको कि हाँ, कि जैसे अभी आप मेरे अंक में बैठे हो, मान सिंह कछु दे जाते तो आप बैठे होते। बोले फिर जो हम परेशान होते, अभी हम तेरी चिंता कर रहे हैं, फिर काहे को होते, फिर आराम से तू आनंद से रहते। बोले ना चाहिए, कभी ना चाहिए। जरो सुसंपत्ति सदन सुख, वो सब जर जाए, सब में आग लग जाए, जिससे आपसे वियोग हो जाए। आप पास हो तो फिर किस बात की चिंता, सब जल जाए, कुछ नहीं चाहिए, आप हो ना। बोले तेरो कछु न है सके। एक दिन ऐसे ही लीला में श्री ठाकुर जी बोले, अरे ऐसे उनसे प्रेम से कहते कुंभा कुंभा कुंभना सखाए ना। बोले चल कछु पेट पूजा करवे चल रहे। लालजू ने कही, बोले चलो जैसी आपकी आज्ञा। गए, एक ब्रजवासी के यहाँ घुसे, वहां जाकर स्वयं तोड़फोड़ करने लगे, खाने पीने लगे। तो देखा जो अपने काम की चीजें वो तो ऊंची टंगी हुई हैं, माखन है, दही है। तो विचार किया क्या करना चाहिए। तो कुम्मन दास जी से कहा कि झुको नीचे, कंधे पर चढ़ गए। अच्छा, बैठे नहीं थे, चढ़े थे, मुझसे पैर रख के खड़े थे, दोनों हाथ ऐसे मटकी पे और खड़े हैं। अब इतनी देर में क्या हुआ कि नीचे का दुकुल खुल गया लालजू का। अब विचार करने लगे, अब दोनों हाथों में दही लगाए, अब मटकी छोड़े कैसे। सोचने लगे अब अभी खाने में विघ्न आ गया। तत्काल 2 बुझाएं और प्रकट करी और नीचे का वस्त्र बांध लिया। कुम्मन दास जी ये शोभा देख के ऐसे बहुत मुस्कुराए और चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। वह तो आनंदित हो गए। लालजू ने अपनी दोनों हाथों से वो वस्त्र बांधा, वह दोबारा फेंट बांधी और बराबर पाने लगे। कुछ मुख पे मल लिया, कुछ कुम्मन दास जी को पवाया। इतनी देर में क्या हुआ कि ब्रज गोपीजनों ने आके द्वार को घेर लिया। समझ गए ये चोर जन अंदर हैं, बढ़िया से द्वार को रोक लिया। कुम्मन दास जी बोले आर्त दृष्टि से ठाकुर जी की ओर देख के, महाराज अब का विचार है, पिटवे की तैयारी है। बोले चिंता चो करें, ना तो मरबे को यहां कोई काम है और ना कोई और बात। कुम्मन दास जी ने कही खाओ आप, मरे हम, अब है वो काम हमारा। तो उन्होंने कुम्मन दास जी से कही कि एक काम कर, शस्त्र छोड़ दो। बोले शस्त्र छोड़ दो। बोले वह कैसे, हमने कौन सा शस्त्र ले रखा है, लठिया लियो ना, जऊए मत लो, अंदर को आग रहे ना वो छोड़ दो। बोले देखो अभी हम कुछ व्यवस्था करें। तो वहीं दूध रखा था, बढ़िया से मुंह में भरा और गाल फुला लिए। उनसे कही तुम करो। कुम्मन दास जी ने मुंह में भर लिया और गोपीजन तो खड़ी हैं सब, वो तो समझ पाए नहीं। पास में जाके वो इतनी देर में कुछ सोचे समझे, पास में फू सब मुंह पे भर दो। वो मुंह पहुंचे, बोले भाग कुम्मन। लालजू कुम्मन दास जी को लेके भागे वहां से, चल चल वो पिटे को आए हाँफते हुए। बोले आज जय जय बचा लियो जय बाल बाल। बोले हाँ बहुत बढ़िया। अब वही छवि मानस पे उनके चल रहे, वो चतुर्भुज रूप, बाकी सब तो भूल गए, बस वही कैसे वो अपने चतुर्भुज रूप है और बांध रहे। श्री गोसाई जी को चिंता होने लगी विट्ठलनाथ जी को कि इतना बड़ा परिवार है, कुछ भी इनके पास व्यवस्था नहीं है, कुछ करना चाहिए हमें। तो प्रार्थना करिए कि कुछ ले लो। नहीं नहीं नहीं, श्रीनाथ जी की संपत्ति कैसे ले सकते हैं, और फिर गुरु दें, ये है सावधानी। हमारे जो वैष्णव सिद्धांत है, जैसे गुरुजन हैं उनसे बस एक ही मांग हो, उनके द्वारा कुछ लेने की चाह ना हो, बस वे कृपा करें हमारे हृदय में अनुराग प्रदान कर दें अपने चरणों का, क्योंकि वही श्री श्यामा श्याम है।
यदि हृदय में रहेगी कि इनके समीप रहें, इनसे कुछ धन मिल जाए, कुछ वस्तु मिल जाए, कोई अधिकार प्राप्त हो जाए, किसी पद की प्राप्ति हो जाए, तो बहुत हानि है निश्चित। यहाँ तक भी है वे देना तब भी नहीं लेना चाहिए। आपकी प्रसादी कोई वस्तु हो तो दे दीजिए जिसे मैं सेवा में रख सकूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो देंगे, करेंगे। कई बार श्री महाराज जी सत्संग में कहें हम देंगे, हम पवाएंगे, पर आप कहाँ हो? तो आप देखो, आप जहाँ उस वस्तु को कि नहीं चाहिए तो क्या चाहा है? श्याम आश्याम के चरणों का अखंड अटूट अनुराग हमारे हृदय में बना रहे, बस रीझ जाएंगे। पर जब तक हम और कुछ में राजी हैं तब तक ये वस्तु बड़ी दुर्लभ है। तो गुरुजन दे भी तब भी भयभीत हो जाना चाहिए कि आप मेरी परीक्षा मत लीजिए। आप यदि ठगें तो मैं कैसे बच सकता हूँ? कृपा करो। उचित अब जैसे अपने जन हैं, कुछ है ही नहीं, पर इसमें भी एक विधान है। पहनने में आपके जितने वस्त्र आ रहे हैं, उदर पूर्ति के लिए जितना आपको आवश्यकता है, बस संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं। भले सब अपना है, पर जिसलिए जुड़े आप उससे दूर हो जाओ, पक्की बात है। अनुभव हृदय में आप स्वयं कर लें, इसमें तर्क की या अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हृदय में स्वयं देख लें। गोसाई जी ने कहा कि चलो हमारे साथ कुछ वैष्णव जन हैं, उनके यहाँ चलते हैं। यहाँ से तो आप नहीं ले रहे, वे कुछ भिक्षा आपको करा देंगे। अब आज्ञा कैसे टाल सकते हैं? आज्ञा हो गई, चल दिए। ये भी था कि अगर मना करें तो गुरु अवज्ञा होगी, पर मौन शांत चलते चले गए। थोड़े से ही बस, अभी गिरिराज जी भी पार नहीं हुए, अप्सरा कुंड तक पहुंचे हैं। हृदय में श्रीनाथ जी की विरह वेदना प्रकट हो गई कि ओहो, इनसे दूरी हो गई। तुरंत हृदय विकल हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। ऐसी स्थिति हो गई कि प्राण छूट जाएंगे। गिरिराज जी से दूर, श्रीनाथ जी से दूर, ऐसी अवस्था हो गई। श्रीनाथ, अच्छा, जब ऐसे भागवत जन होते हैं ना, स्वयं प्रभु भी विकल रहते हैं। इन्हीं के पुत्र चतुर्भुज दास जी के लिए आता है, जब वे गए तो कह रहे हैं आप स्वयं कि मैं ही हूं, मुझे इसके बिना चैन नहीं मिलता। बहुत संभाल के रखना गोसाई जी ने। तो भगवान भी विकल हो जाते हैं जब ऐसा अनुरागी भक्त होता है। हृदय बहुत कांप रहा है, दूरी हो जाएगी। और ऐसा लगा मानो कल्पों बीत गए श्रीनाथ जी को देखे बिना। एक ही प्रहर अभी बीता है अप्सरा कुंड के समीप। वहां कुछ कहा तो नहीं, बस पद गाना प्रारंभ कर दिया। कितक दिन वे जो गए बिनु देखे, कितक दिन वे जो गए बिनु देखे। तरुण किशोर रसिक नंदन नंदन, कछुक उठती मुख रेखे, कछुक उठती मुख रेखे। वै जो गए बिनु देखे, कितक दिन वै जो गए बिनु देखे। एक प्रहर हुआ है, ऐसा हृदय में अनुभव हो रहा कि कितना समय बीत गया, अब तक दर्शन नहीं हुआ। बार बार उनकी शोभा मानस पे छाई हुई है। वह चितवनी वह हास मनोहर, वह नटवर बपु भेखे। वह शोभा वह कांति वदन की,
कोटिक चंद विशेष, कोटिक चंद विशेष। वह चितवन, वह ऐसी अद्भुत शोभा, वह उनका छैल छबीला रूप, उनकी मुस्कुराहट, बस वह स्मरण कर करके विकल हो रहे हैं। श्याम सुंदर संग मिली खेलन, की आवती जियरा अपेखे। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, जीवन जन्म अलेख है। कितक दिन वे जू गए बिनु देखें। जो पास में खड़े होकर बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके संग खेल करते हैं, बार बार उसकी सुधि आ रही है। ऐसी विकलता हो गई कि प्राण छूट जाएंगे। गोसाई जी समझ गए उनके भाव को कि ये तो प्राण त्याग देंगे यदि वापस नहीं भेजा। तत्काल कहा कि आप जाओ, श्रीनाथ जी की सेवा में जाओ, आप वापस जाओ। तुरंत वापस वहां से आए। एक दिन की बात है, श्री गोसाई जी विठलनाथ जी का जन्मदिन था। तो समस्त वैष्णवों के हृदय में बहुत उल्लास। श्रीनाथ जी ने भी कह दिया कि आज तो बढ़िया जलेबी का भोग लगना चाहिए। ब्रज के ठाकुर हैं हमारे, सब तैयार हो गए। बोले हाँ हाँ ऐसा ही करते हैं। श्रीनाथ जी उस समय गोकुल गए हुए थे। श्री विठलेश महाप्रभु गोकुल गए हुए थे। श्रीनाथ जी ने इच्छा करी कि आज जलेबी का बढ़िया भोग लगना चाहिए, और सब तो लगता ही है। सब वैष्णवों ने आपस में जो जो जिसके पास था दिया। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 रुपये दिए, ऐसे करके सबने पैसे इकट्ठे किए। श्री कुंभन दास जी के पास कुछ अर्थ तो है नहीं, अब हृदय में भाव है तो क्या करूं, कैसे मैं इनकी सेवा करूं। तो 2 पड्डा और पड़िया दोनों को बेच दिया। उसके बेचने से 5 रुपये आए और वे श्री गोसाई जी की सेवा में दे दिए कि हाँ इससे बढ़िया भोग बनाओ। ऐसे मिला के 21 रुपये इकट्ठे हुए। उस समय जो ये बहुत थे, 21 रुपये से बहुत सुंदर सी राजभोग तैयार किया गया ठाकुर जी का। गोसाई जी ने आकर पूछी कि ये जलेबी किसने बनवाई और आज क्या है। तो बताया महाराज आपका जन्म दिवस है। जलेबी तो एक सद्दू पांडे जो वहाँ वैष्णव थे, उन्होंने कहा जय जय, सभी वैष्णवों का इसमें योगदान है, सबके ही द्वारा इकट्ठे किए हुए धन से ये की गई है। बताया कि किसी ने 1 रुपया दिया है, किसी ने 2 रुपये दिए हैं, पर कुंभन दास जी ने 5 रुपये दिए। गोसाई जी एकदम चकित हो गए। कहा कुंभना तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि जानते हैं ना कैसी स्थिति है उनकी, बाहरी। यद्यपि उनसे बड़ा धनी कौन है, अखिल लोगों के स्वामी उनके साथ खेल रहे हैं। गोसाई जी के पूछने पर कुंभन दास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, सर नीचा करके बस बैठ गए। तो रामदास जी करके जो भक्त थे, उन्होंने कहा कि प्रभु हम बताते हैं। इन्होंने अपने पड्डा पड़िया बेच कर 5 रुपये किए। गोसाई जी एकदम हृदय में बहुत भावुक हो गए, इससे सेवा करी है। कुंभन दास जी अति दैन्य होकर उन्हें कहा कि प्रभु ये शरीर, प्राण, स्त्री, पुत्र बेच के यदि सेवा करता तो वैष्णव धर्म सिद्ध होता। सुन रहे हैं? शरीर के संबंधी या जो भी है, इसको बेचकर आपकी सेवा करता, स्त्री पुत्र आदि को बेचकर आपकी सेवा करता तो मेरा वैष्णव धर्म सिद्ध हो जाता। पर मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसमें क्या विचार करूं। अब सोचो ऐसे शिष्य हों तो गुरुजनों के हृदय की कुछ बाकी रहेगा, बरस जाते हैं गुरुजन।
ऐसा समर्पण, ऐसी प्रियता, कुछ नहीं है पर भाव देखो, बिक गए श्री गुरुदेव, अधीन हो गए। 115 वर्ष तक आप इस धराधाम पर विराजमान रहे, 115 वर्ष तक। जिस समय आपकी लीला पूर्ण करने का अवसर आया तो संकर्षण कुंड पे ले जाया गया, वहां सब परिकर विराजमान है। गोसाई जी ने पूछा, कुंभन दास जी आपके मन की स्थिति कहां है, आप अभी किस लीला का चिंतन कर रहे हैं, कहां हो? कुंभन दास जी ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से रसिकनी, ये है विश्राम स्थिति, रस में रहत गड़ी, रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी। परस्पर मिले हुए युगल सरकार हैं, मानो कंचन बेली श्याम तमाल पर लिपटी हुई हो, ऐसी अवस्था। ये दर्शन कर रहे हैं नित्य सिद्ध सखा श्री कुंभन दास जी प्रभु के। बिहरत संग लाल गिरधर के, कौन सुपाठ पड़ी, कुंभन दास लाल गिरधर संग, कुंभन दास लाल गिरधर संग, रति रस केली बड़ी रसिकनी, रस में रहती गड़ी, रसिकनी रस में रहती गड़ी। और ये पद का गायन करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। श्री गोसाई जी ने आपको अष्ट छाप में प्रथम जो कवि हैं उनकी स्थिति आपको प्रदान की, उनका पद आपको प्रदान किया, और आपके पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी, इनकी चर्चा शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।